सबसे पहले बुद्धा शासन चैनल को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज का जो प्रश्न है धम्म विजयदशमी, जिसे बाद में चल कर के लोगों ने दशहरा के नाम से संबोधित किया है। सम्राट अशोक महान ने जब धम्म को धारण किया तो अपनी सारी ऊर्जा एनर्जी धम्म के प्रचार में लगा दिया। यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्री को भी धम्म में लगा दिया और विदेश धम्म का प्रचार के लिए विदेश भेज दिया। तो सम्राट अशोक ने इतना बड़ा काम किया और यह सम्राट अशोक हर साल अपनी सेना का निरीक्षण करते थे। जो आज गांधी का मैदान है पटना में, उसे पहले अशोका मैदान के नाम से जाना जाता था। अपने राजप्रसाद से निकल करके लोगों के द्वारा बीच बीच में उनका राजा होने के कारण सम्मान किया जाता था और शाम आते आते वहां पर वो पहुंचते थे और पहुंचने के बाद में सेना का सलामी लेते थे। यह कार्यक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही थी। सम्राट अशोक के बाद जो 7वीं पीढ़ी थी, जो मौर्य वंश के आखिरी राजा थे, जिनका नाम था बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य जब अपने राजप्रसाद से निकलते हैं और सेना का सलामी लेने के लिए अशोका मैदान में पहुंचते हैं, तो उनका जो सेनापति था उसने षड्यंत्र के तहत, शाम का वक्त था, सूर्यास्त होने जा रहा था, उस समय सेना का सलामी लेते समय पीछे से तलवार से उस राजा की गर्दन काट देता है और वहीं से मौर्य वंश का पतन हो जाता है। और वह जो सेनापति था, जैसा इतिहास के पन्नों से मिलता है कि वो ब्राह्मण वंश का था और उसने धोखे से राजा का हत्या कर देता है और सेना में दूसरी अपने विचारधारा के लोगों को स्थापित करता है, जिससे वहां की सेना बगावत नहीं कर सकी, क्योंकि राजा के कोष से ही सेना के जवानों को वेतन मिलता था। अगर राजा के पक्ष में वो सेना रही होती तो सेना तुरंत बगावत कर जाती, लेकिन उसने षड्यंत्र के तहत जो राजा के पक्ष के सेना के जवान थे, इनको बॉर्डर पे लगा दिया था और राजधानी में जो पुष्यमित्र शुंग के विचारधारा के लोग थे, उनको वहां एडजस्ट कर दिया था। उस दिन से यह पर्व जो है, जो सेना की सलामी लेने वाला पर्व था, वह पर्व अब दूसरे रूप में संसार में प्रचारित और प्रसारित हुआ, जिसकी वजह से आज वह धम्म विजयदशमी जो था, आज दशहरा के रूप में देखा जा रहा है। और 10 राजाओं का जो प्रतीक है, उसे 10 सिर का एक रावण शब्द से संबोधित करते हैं। उसका स्टेचू बना करके उसको जलाया जाता है हर साल। यह उन पुष्यमित्र शुंग के विचारधाराओं के लोगों का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसकी वजह से उस चीज को जब हमारे भारत के लोगों से शिक्षा छीन ली गई थी, तो लोग उसी को स्वीकार कर गए जैसा उनको लोगों ने बताया और अपने रास्ते से हट करके उसे दूसरे रूप में स्वीकार किए। अभी तो आप लोग समझिए इस चीज को, एक सिर का बच्चा पैदा होता है तो ऑपरेशन से करना पड़ता है, और 10 सिर का कोई कैसे पैदा होगा? ये तो सोचने वाली बात है ना।
लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग भी इस पर चर्चा नहीं करते हैं, उस पर तर्क नहीं करते हैं। तो ऐसे पता चलता है ये कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। इसलिए जब तर्क करने की क्षमता जिसके अंदर हो जाएगी, वही आदमी सच्चाई से अवगत हो पाएगा। और यह दशहरा नहीं है बल्कि धम्म विजय दशमी है, जो सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया था। इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।